नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर संस्कृत अध्यापिका। आज हम षष्ठ पाठ जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे वहीं से। हमने भ्रांतः बालः इस पाठ की शुरुआत की थी। जो भ्रमित बालक है वह किस प्रकार से स्कूल को न जाते हुए इधर उधर घूमता है, उद्यान में जाता है, वहाँ पर वो सभी प्राणियों को बोलता है, कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। वो चिड़िया को बोलता है, भ्रमर को बोलता है, फिर कुत्ते को भी वो आवाज़ देता है। तो वहीं पर हम रुक गए थे। यही से अभी हम कंटिन्यू करते हैं। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति। जब वो बालक उसे जब जो चिड़िया है और भ्रमर जो है वह जब नहीं बोलते हैं तो वह निराश होता है। तो वह तभी एक कुत्ता उसे दिखता है तो बोलता है चलो ये तो मनुष्य का मित्र होता है तो उसके साथ ही मैं समय बिताऊंगा, ऐसा सोचकर वह कुत्ते को आवाज़ देता है। परंतु कुत्ता भी उसको अभी इस श्लोक के द्वारा कुछ बता रहा है। यो माम जिन्होंने मेरी पुत्र प्रीत्या पोषे थे, यानी जिन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान पोषयति यानी मेरा पोषण करता है, जो अपने पुत्र के समान मेरा पोषण करता है। स्वामिनः गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया, यानी मेरे द्वारा उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे होने में मुझे भ्रष्टव्यम ईषदम अपीवत, मुझे थोड़ा भी भटकना नहीं चाहिए, यानी जो हटना नहीं चाहिए। मेरी जो ड्यूटी है यानी कर्तव्य क्या है, जो स्वामी है, मालिक है मेरा, जो मेरा पालन पोषण करता है, मुझे खिलाता पिलाता है, उसकी रक्षा के लिए मुझे थोड़ा भी यानी हटना नहीं चाहिए, वह मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। भ्रष्टव्यम ईषदम अपि, ऐसा वह कुत्ता उस लड़के को बोलता है। यानी उस कुत्ते को भी समझ है, यानी वह जानवर होके उसको अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वह उसे समझा। पर यह जो है बालक, यह एक विद्यार्थी होकर उसको अपने जो विद्यार्थी के जो नियम होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, वह भूल गया। अभी इस पाठ का परिच्छेद के हम विशेषण विशेष्य देखेंगे। बालकः खिन्नः प्रीतः बालः तरुमूलं प्रच्छाय शीतलम एते पक्षिणः अस्मिन् निदाघ दिवसे। निदाघ दिवसे यानी क्या, दिन में, निदाय यानी गर्मी के दिन में। यहाँ पर अव्यय आए हैं तदा और इत्थम, इस प्रकार से। तदा यानी तब। अभी यहाँ पर पर्याय पद देखो, पदानी पर्याय पदानी देखिए। उपगच्छन्ति, समीपम गच्छन्ति, विनोदयितारम मनोरंजनकारिणम। विनोदितारम यानी मनोरंजनकारिणम। अवलोकयत अपश्यत निदाघ दिवसे ग्रीष्मदिने। श्वानः कुक्कुरः
रक्षा नियोग करण्यात यानी क्या सुरक्षा कार्य वशात। ईषदपि यानी अल्पमात्रम अपि। अन्वेषयामि अन्वेषणं करोमि। पलायमानं धावन्तं संबोधयामास संबोधितवान्। अनुरूपं योग्यं तरुः वृक्षः भ्रष्टव्यं पतितव्यम। ये सारे पर्यायवाची थे, पर्याय पद थे, समान अर्थ वाले शब्द थे, आपने ध्यान में रखना है। इसमें ज़्यादातर श्वान कुक्कुर आता है। निधाग दिवसे ग्रीष्म दिने। फिर है यहाँ पर अनुरूपम योग्यम, संबोधयामास यानी संबोधितवान। तो ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम विलोम पद देखते हैं। खिन्न उसका अपोजिट क्या होगा? प्रसन्न। उचितम अनुचितम। मित्रम रिपुः। निधाग यानी क्या गर्मी के दिन, उसका अपोजिट क्या होगा? शीत। सहायम असहायम। स्वामिनः सेवकस्य। स्वामी यानी मालिक, सेवक यानी नौकर। उपगच्छन्ति दूरं गच्छन्ति। प्रीतः अप्रीतः। दिवसे रात्रौ। शीतमलं शीतमलं उष्णम। अनुरूपम अननुरूपम। ये थे विलोम पद। अभी चौथा हम पाठ देखते हैं इसका। सर्वैः एवं निषिद्धः सः बालः विघ्नितं मनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति। न कोऽपि अहम् इव वृथा कालक्षेपं सहते। नम एतेभ्यः यैर्म्यं तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचितम् अहम् अपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् उपजगाम। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महती वैदुषीं प्रतां संपदं च लेभे। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है, समाप्त होता है। इसके हम शब्द देखेंगे पहले। निषिद्ध यानी मना किया गया। निषिद्ध निषेध करना यानी मना करना। विघ्नित मनोरथ, मनोरथ यानी क्या इच्छा, और विघ्नित यानी टूटे इच्छाओं वाला। जगति संसार में। निमग्न लीन। कालक्षेपम समय बिताना। तंद्रालुतायाम आलस्य में। कुत्सा यानी घृणा भर्त्सना। विद्या व्यसनी विद्या में रुचि रखने वाला। प्रथाम ख्याति प्रसिद्धि। वैदुषीं विद्वत्ता लेभे प्राप्त कर ली। त्वरितम जल्दी से। समापादिता उत्पन्न करा दी। भूतवा यानी होकर। वृथा बेकार में। ततः प्रवृत्ति तब से लेकर। विचार्य विचार करके। उपजगाम यानी चला गया। फिर संपदम संपत्ति। सोचितम अपना उचित। स्व उचितम अपना उचित। अभी हम इसका अनुवाद देखेंगे। सर्वैः एवं निषिद्धः सः बालः विघ्नित मनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति। वह उसका जो मनोरथ था कि आज मस्त स्कूल बंक करके मैं बहुत मस्ती करूँगा, तो वह जो उसके मनोरथ था तो उसको कोई भी खेलने के लिए
उसको कंपनी देने के लिए कोई भी उसको साथी मिलता नहीं, तो उसका जो इच्छा थी वह भंग हो जाती है, टूट जाती है। सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटे मनोरथ वाला वह बालक सोचने लगा, कतस्मिन् जगति, कि इस संसार में प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये, प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में निमग्नो भवति, व्यस्त है। निमग्न यानी व्यस्त है। न कोपि अहमिव, कोई भी मेरी तरह वृथा यानी बिना कारण ही, व्यर्थ ही समय नष्ट कालक्षेपम सहते, कोई भी समय व्यर्थ नष्ट नहीं कर रहा है। नमो एतेभ्यः, इन सबको प्रणाम। ये अहम तंद्रालुतायाम, जिन्होंने आलस्य के प्रति कुत्सा, जो मेरी घृणा थी, समापादिता, वह भावना घृणा उत्पन्न कर दी। यानी आलस्य यह बहुत खराब है, यानी हम हीन भावना उसमें आ गई कि अरे अरे ये प्राणी होकर अपना कार्य कर रहे हैं, सभी ने उसको जब धुतकार दिया तब उसको जो कीमत होती है, वैल्यू होती है काम की, तो वह उसको ऐसे लगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से मुझे नहीं करना चाहिए। तभी उसको आलस के घृणा होने लगी। अतः स्व उचितम अहम अपि करोमि, मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा सोचकर त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, वह ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया। तथा प्रवृत्ति, तभी तब से वह विद्या व्यसनी भूतवा, उसको किसका व्यसन लगा फिर? विद्या का, यानी पढ़ाई, नॉलेज वह गेन करने लगा। यानी विद्या व्यसनी भूतवा महति वैदुषीम प्रथाम संपदम च लभे, तब से वह विद्याध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर विद्वत्ता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। यानी उसने उस दिन से शपथ ले ली कि नहीं आज, यानी उसकी आंखें खुल गई। इससे क्या बोलते हैं? आंखें खुलना, यानी जागरूक होना। उसको अपनी जो गलती थी वह उसको समझ में आई, और उस दिन से उसने आलस करना छोड़ दिया, और उसका जो सो उचितम अहम अपि करोमि, यानी उसको समझ में आया कि मेरे लिए उचित क्या है। तो वह वैसे ही, जैसे वो छात्र था तो वह नित्य स्कूल जाने लगा और उसमें दिलचस्पी लेकर अच्छे से पढ़ने लगा, और पढ़ने से वो क्या बना? महतीम वैदुषी प्रथाम, यानी अच्छे से वो विद्वान बना, और विद्वान बनने से क्या होगा? कीर्ति हासिल होगी। कीर्ति हासिल होने के बाद संपत्ति अपने आप ही उसके पास आ गई, यानी वो धनवान भी बन गया। इस पार्ट में इस पैराग्राफ में आए हुए विशेष्य और विशेषण जोड़े देख लेते हैं। विशेष्य था बालः, बालः का विशेषण था विघ्नित मनोरथः। हर पैराग्राफ में अलग अलग प्रकार के विशेषण दिए हैं। एते पक्षिणः वैदुषीं महतीं अस्मिन् जगति निषिद्ध बालाः। अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगः कथम, यानी कैसे, एतत् कार्यं कथम अभवत्, न यानी नहीं, अहम एतत् कार्यं न करिष्यामि, वृथा कलहम मा कुरुत, वृथा यानी व्यर्थ में, ततः प्रवृत्ति यानी तब से लेकर, तभी से, ततः प्रवृत्ति सह विद्याध्ययने अभवत्। पर्यायवाची शब्द देखते हैं आगे। जगति, संसारे, विघ्नित मनोरथ, खंडित काम, यानी उसका जो काम हो, यानी उसकी जो इच्छा थी वह कैसी हुई? भंग हो गई, टूट गई।
तंद्रालु यानी क्या? आलस। तंद्रालु तायाम, तंद्रालु जनस्य भावे, अलसत्वे। फिर विद्या व्यसनी, अध्ययन रतः, अध्ययन में लगा हुआ। मनोरथ, इच्छा। निमग्न यानी लीन हो जाना, रथ यानी काम में लगे रहना। त्वरितम शीघ्रम, वैदुषीम विद्वत्ता युक्ता। निषिद्ध यानी अस्वीकृत। कालक्षेपम समयस्य यापनम यानी समय को व्यर्थ ही बिताना। कुत्सा यानी घृणा, भर्त्सना। प्रथाम प्रसिद्धिम, कृत्ये कार्ये विचार्य, विचारम कृत्वा। उपजगाम यानी चला गया, अगच्छत। ख्याति, ख्याति प्राप्त होना यानी क्या? प्रसिद्धि मिलना, कीर्ति। विलोम पद देखते हैं हम आगे। विचार्यम, अविचार्यम। अथ इति, उपजगाम, दुर्जगाम। निषिद्ध, स्वीकृतः। त्वरितं, शनैः। कृत्ये, अकृत्ये, वृथा, वास्तविकम। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ था, पाठ का हमने एक एक शब्द, उसके पर्यायवाची, विलोमवाची, विशेष विशेषणम तथा संधि भी देखी हमने, और श्लोक अर्थ भी देखा है। तो यह सब भाषिक कार्य करते हुए हमने पाठ का अर्थ समझ लिया है। तो आगे जो अभ्यास कार्य है वह भी हम अभी कंटिन्यू करते हैं। नोटबुक में आपने लिखना ही है, कंटिन्यू लिखना चालू ही रखना है, और बुक चेकिंग के लिए हम जब बोलेंगे तब देना है। बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। बालः कदा, कदा यानी कब, क्रीडितुं खेलने के लिए निकल गया था। तो कब गया था? बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। बालः यानी वो कब गया था? पाठशाला जाने के समय में। पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूवुः। बालस्य मित्राणि, जो बच्चे के जो मित्र थे, वो किस में यानी क्या करने में वो व्यस्त थे? त्वरमाना। बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम, विद्यालय गमनार्थम त्वरमाणा बभूवुः, स्कूल जाने के लिए मग्न थे। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। जो भौरा था, मधुकर यानी क्या? भौरा, जो फूलों पर बैठता है। बालकस्य आह्वानम, बालक का उसने आवाज़ किस कारण से सुना नहीं, यानी अनसुना कर दिया, माना क्यों नहीं वो। मधुकरः बालकस्य आह्वानं न अमन्यत यतः सः मधुसंग्रहे व्यग्रः आसीत्। वो क्यों था? क्योंकि उसका मधु संग्रह जो उसको करना था, इसमें वह व्यग्र था। बालकः कीदृशः, बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालकः, बालक ने चिड़े को किस प्रकार से देखा? उसके चोंच में तृणशलाकादिम आददानं चटकम् अपश्यत्। बालकः चञ्च्वा तृणशलाकादि आदिकमाददानं चटकम् अपश्यत्। बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालकः चञ्च्वा, बालकः चटकाय
स्वादूनि भक्ष्यकवलानि दानस्य लोभम दत्तवान। उस जो लड़के ने उस चिड़िया को कौन सा लोभ दिया, यानी क्या लोभ दिखाया खेलने के लिए कि मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाऊंगा। खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। निराश बालक ने कुत्ते को क्या कहा। मित्र त्वम् अस्मिन् निधाग दिवसे किं पर्यटसि। प्रच्छाय शीतलम् इदं तरुमूलम् आश्रयस्व अहं त्वामेव अनुरूपं क्रीड़ा सहायम पश्यामि। वो सारा वैसे लिखना है आपने। उसने क्या किया कि तुम क्यों इतने गर्मी के दिनों में घूम रहे हो, इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। विघ्नितो मनोरथः बालः किम अचिन्तयत्। उसका जो मनोरथ जब टूट गया तब उसने क्या सोचा कि अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नः भवति, कोऽपि अहमिव वृथा कालक्षेपं न सहते, अतः अहमपि स्व उचितं करोमि। लास्ट वाला जो है वो उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाला देखते हैं। निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। यहाँ पर जो श्लोक आया था, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषित्वा स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्य मया भ्रष्टव्यम ईषदम अपि। इसका हिंदी में आपको श्लोक का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, वह बुक में लिखना है। प्रस्तुत श्लोक में कुत्ते में भी कर्तव्य पालन की भावना अभिव्यक्त की गई है। जहाँ उस कुत्ते को पुत्र के जैसा प्रेम मिला है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहाँ उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुत्ते की इसी भावना से प्रभावित होकर बालक भी विद्याध्ययन की ओर आकृष्ट हो जाता है। यानी इस श्लोक से उसको वो जो बोलता है कुत्ता, तो उससे उससे क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, विद्याध्ययन की ओर वो भी बढ़ता है। कथा का सारांश। भ्रांतः बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया अथवा आंग्ल भाषया लिखत। तो आपने हिंदी या फिर इंग्लिश में इसकी समरी लिखनी है, हिंदी में लिखिए। कथा का सारांश। एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चल पड़ा। यानी आपको किसी को ये शॉर्टली कथा बतानी है तो ये 4-5 लाइन में आप बता सकते हो। उसने अपने मित्रों से भी खेलने आने को कहा, परंतु सब पाठ याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे तथा किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। उपवन में जाकर सबसे पहले उसने भौरे से खेलने को कहा, किंतु भौरे ने पराग संचित करने में, पराग यानी जो शहद होता है, अपनी व्यस्तता बताई। फिर उसने चिड़े को स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोंसला बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से इनकार कर दिया। फिर उसने कुत्ते से खेलने को कहा, कुत्ते ने भी स्वामी के घर की रक्षा के कारण अपनी व्यस्तता प्रकट की। इस प्रकार नष्ट मनोरथ वाले उस बालक ने, जिसकी सब इच्छाएं मर गई, ऐसे बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः उसे भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तभी से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया और विद्यालय चला गया। तब से विद्याध्ययन के प्रति
इच्छा युक्त होकर उसने विद्वत्ता, कीर्ति तथा धन प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपको समरी लिखनी आनी चाहिए। आगे का क्वेश्चन है, ये जो समरी हमने लिखी है उसका उपयोग पता है आप लोगों को और किसके लिए होगा? आपको लास्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, घटना क्रमानुसार लिखिए। तो घटना क्रमानुसार यानी आपको 8 वाक्य दिए रहेंगे, 8 वाक्य को आपको उल्टा पुल्टा इधर उधर सीक्वेंस उसका होगा। तो आपने क्या करना है, उसको सीक्वेंस वाइज, जैसे स्टोरी में जो सीक्वेंस आया है, जो इसे अभी हमने समरी में भी उसी सीक्वेंस अनुसार लिखा है, तो वैसे ही आपने वह जो वाक्य होते हैं रीअरेंज करने हैं और फिर वापस दोबारा पूरे वाक्य लिखने हैं। यानी क्वेश्चन पेपर पर ऑलरेडी वाक्य दिए हुए हैं, तो आपने क्या करने हैं, वहाँ पर ही उसका सीक्वेंस लगाना है। 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन पेपर पर आपने सीक्वेंस लगाने के बाद डायरेक्टली उत्तर पत्रिका में वाक्य लिखने हैं, पूरे वाक्य लिखने हैं, न कि 1 2 3 4। ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए, स्थूल प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। स्वादुनी यहाँ पर जो है विशेषण है, भक्ष्य कवलानी का, यानी भक्ष्य कवलानी कैसे, यानी स्वादिष्ट ऐसे। तो ते दास्यामि, तो कीदृशानि भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, तो कीदृशानि होगा। चटक और क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है, फुल सेंटेंस में लिखना भी कंपलसरी है। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चटकः स्वकर्मणि, यहाँ पर सप्तमी है, तो कस्मिन्, चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रमस्ति। कुक्कुरः केषां मित्रमस्ति। सः महतीं वैदुषीं लब्धवान्। सः कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान्। रक्षानियोगकरणात् मया न भ्रष्टव्यम। कस्मात्, पंचमी है इसलिए कस्मात्। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। एतेभ्यः नमः इति उदाहरण अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचय। नमः यह उपपद विभक्ति है और उसको हमेशा चतुर्थी विभक्ति ही लगानी होती है। जैसे एतेभ्यः नमः, तो नमः जब भी आपको दिखेगा यह उपपद विभक्ति है, यह ध्यान में रखते हुए उसको जिसको भी नमन करना है उसकी चतुर्थी। जैसे हमने भी उपपद विभक्ति का पाठ जब सीखा था तभी मैंने श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः बताया था, श्री गुरवे नमः, पितरे नमः, यानी सब जो भी शब्द आप ले रहे हैं उसकी चतुर्थी लिखनी है। अध्यापकाय नमः, मात्रे नमः, अध्यापिकायै नमः। अभी खंडक और ख दिया है। दृष्टिपथम, दृष्टिपथम यानी दृष्टिपन्थाः। पुस्तकदासाः, पुस्तकानां दासाः। विद्याव्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। यहाँ पर देखो, मैं हमेशा जो आपको बोलती हूँ कि ऐसे लाइन आड़ी ताड़ी खींच कर कभी भी उत्तर नहीं लिखने चाहिए, इस प्रकार से लिखने चाहिए। जो भी ऊपर ऐसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा है तो आपने क्या करना है, क स्तंभ पूरा लिख देना है, फिर उसके सामने डायरेक्टली इस प्रकार से आंसर लिखना है। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष पदम अपरंच विशेषण पदम। विशेषण यानी हमें विशेष्य पद और विशेषण पद अलग अलग करके लिखना है। खिन्नः बालः, खिन्नः बालः में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण है खिन्नः और बालः विशेष्य। पलायमानम श्वानम, श्वानम यानी कुत्ता,
तो ये सारे जो नाउन होंगे, शब्द रूप होंगे, वो विशेष्य में जाएंगे और उसके सामने रखा जो भी शब्द है वो विशेषण में। तो पहले इसमें बालः, दूसरे इसमें श्वान, फिर अगेन बालकः, प्रीतः बालकः, भक्ष्य कवलानि, और वह विशेषण होगा स्वादुनि। वयस्य, वयस्य यानी मित्रम, विशेष्य होगा। त्वरमाना विशेषणम। देखो यहाँ पर आंसर दिए हैं, उसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर हमें कोष्ठगतेषु पदेषु सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। हमें सप्तमी विभक्ति लिखनी है। तो बालः क्रीडितुं निर्जगां, पाठशाला गमन वेलाम, वेलायाम, यहाँ पर सप्तमी क्या होंगी, वेलायाम। जगति, देखो नीचे है दिया हुआ आंसर, जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति। इदम का सप्तमी विभक्ति क्या होता है, अस्मिन्, अस्मिन् जगति। खगः नीडम करोति, खग नीडम करोति, यानी कहाँ पर वो घोंसला बनाते हैं, शाखायाम, शाखा की सप्तमी शाखायाम, लतायाम, बालिकायाम। अस्मिन् किमर्थं पर्यटसि, निधाग दिवसे, निधाग दिवसे। फिर हिमालयः उच्चतमः नगः, नगः नगेषु, यानी सारे पर्वतों में हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और आपने यहाँ सारी जो अभ्यास कार्यक्रम के जो भी प्रश्न अभी मैंने बोले हैं और समझा कर दिए हैं, तो वह आपने क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। और मोस्टली सारे ही लिखने हैं, सभी यहाँ पर हैं, अच्छा यानी लिखने लायक ही है। फिर आपको इस पाठ पर आधारित एक एक्टिविटी करनी है, परियोजना। आपने क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, एकस्मिन् स्फोरकपत्रे, यानी चार्ट पेपर पर एकस्य उद्यानस्य चित्रं निर्माय, एक उद्यान का चित्र बनाना है। संकल्य वहाँ पंचवाक्येषु तस्य वर्णनं कृत्वा, आपने मस्त अलग अलग ऐसा पूरा वर्णन करना है, यानी अच्छा चित्र बनाना है। चित्र में जो बहुत सारे वर्णित किए हुआ आपने जो उस पर आधारित 5 वाक्य आपने लिखने हैं नीचे। तो ये इंटरनल मार्क्स के लिए आपकी एक्टिविटी होंगी। चित्र आपने किसका बनाना है, उद्यान का। A4 साइज़ पेपर लेना है, चार्ट पेपर, उस पर चित्र बनाइए और मस्त 5 वाक्य अच्छे से लिखकर मुझे जो पेरेंट ऐप है उस पर वह इमेज सेंड कीजिए। फिर दूसरा है परिश्रमस्य महत्वम इति विषये हिंदी भाषायां पंचवाक्यानि लिखत। तो आपको हिंदी में परिश्रम का महत्व लिखना है अपनी बुद्धि से। आपको कितना पता है, आपका नॉलेज कितना है, तो सिर्फ आपको 5 ही वाक्य लिखना है, बहुत तो बड़ा लिखना नहीं है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। यह दोनों एक्टिविटी आपने पेरेंट ऐप पर वर्कशीट में, आंसर शीट में भेजनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ अपलोड कर दूँगी, तभी आपने भेज देना। तो यहीं पर अभी हम जो मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर बताए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, देन यह जो है फोर नंबर के बाद 6 और 7 कंपलसरी आपको नोटबुक में लिखना, और ये ख पूरा लिखना है आपको, और परियोजना करना है, ठीक है। परियोजना कार्य करने के बाद याद से आपको सेंड करना है। तो यहीं पर अभी हम रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा अवबोधनम रह गया है वह आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।